हाय गाइस एंड वेलकम टू बाइकर एंड बेबी बाइकर का वेरी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो। वैसे तो इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ एंड उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बोली थी कि पहले थोड़ा सा हिस्ट्री काइंड ऑफ रहने वाली है कुछ बाइक्स के ऊपर एंड बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि किस तरह से आपको अपना कंटेंट पोर्ट्रे करूँ, क्योंकि जो सोचो उसे मटीरियलाइज करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो मैं पिछले कुछ दिनों में वही कर रहा था एंड फाइनली एक चीज़ मेरे माइंड में आई है एंड मैं बीच में सोचा था कि पहले थर्ड बाइक से स्टार्ट करूँ या फर्स्ट बाइक से स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैंने वीडियो में बोला है कि आई विल बी स्टार्टिंग विद द अपाचे आरटीआर 180, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द अपाचे आरटीआर 180। ऑलराइट। वैसे तीनों बाइक्स की ना मेरी काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। ये अलग है, देन उसके बाद CBR 250R आई थी, वो अलग है, देन अपाचे आरटीआर 204 भी, उसका तो बिल्कुल एक किस्सा अलग है। तो तीनों की तीनों किस्से मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगा, देन उसके बाद फोर्थ फेज में रहने वाला है इस पर्टिकुलर बाइक की रेस्टोरेशन। यहाँ पे आप देखो नीचे आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओपन हो रखी हैं। सो इस भाई को जाने देते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई थोड़े से आगे चले गए हैं तो अब हम वीडियो को काइंड ऑफ स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम नीचे नोटिस कर रहे हैं कुछ नहीं है क्योंकि इसका रेस्टोरेशन का फेज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आपके साथ भी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी होल्ड पे है, क्योंकि कई सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेंटिंग का प्रोसेस है और कई सारी चीज़ें, तो उसमें भी कुछ दिनों का होल्ड चल रहा है। सो एज सून एज वो होएगा ना जब 60-70% कंप्लीट, तभी मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। अदरवाइज बीच में लटकेगा तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इन द मीन टाइम वी कैन डू द हिस्ट्री पार्ट, राइट? ऑलराइट। सो ये बेबी को मैंने आज से करीब अब 2024 चल रहा है। हाँ, इसे 2010 में गाइस मैंने लिया था। 2010 के अपने बर्थडे से पहले, मेरा बर्थडे गाइस आता है 1 फरवरी को, तो उससे थोड़े एक 2-4 दिन पहले ये मेरे पास डिलीवर हुई थी। मेरे पास नहीं हुई थी, जाके ही लेके आए थे एंड मुझे पता है कि उन दिनों बहुत कुछ हुआ था। सो एक काम करता हूँ, मैं आपको उन दिनों की चीज़ें भी दिखाता हूँ साथ साथ में एंड फिर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया मैंने, इसके साथ क्या क्या किया मैंने इसके साथ, वो सारी की चीज़ें। एंड सबसे पहली बार मैंने नहीं गिराई थी। उस टाइम पे होता है ना कि बच्चा छोटा है, आज से करीब 13-14 साल पहले की बात है। तो अब 32 राइट नाउ, सो 18 साल के शायद मैं होऊंगा तब जब इसको लिया था। आज भी इसको देखता हूँ ना, तो इसकी जो हेडलाइट का स्पेशली जो डिज़ाइन है, जो फीलिंग इसके साथ अटैच है ना, वो सेम है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो दैट इज अ प्रीटी अमेजिंग थिंग एंड अब चलते हैं गाइस हिस्ट्री। ऑलराइटी गाइस, तो यहाँ पे जो ये अपने आप को रॉसी समझते हुए एक राइडर आपको आते हुए दिख रहा है, ये गाइस 14 साल पहले का मैं हूँ, वे बैक इन 2010। बस उस टाइम पे बाइक नई नई ली थी तो थोड़ी फोटो सेशन करनी थी ना, ज्यादा कुछ था नहीं अपने पास, लेकिन हाँ यहाँ पर आ गए। तो आपको मेरी शक्ल में काफी ज्यादा डिफरेंसेस लगेंगे, लेकिन अपाचे आरटीआर को देखो, अपनी 180 को, क्या ब्रांड न्यू है यार। ये दिन मुझे आज भी इन फोटोज को देख के पूरा का पूरा बिल्कुल याद आ गया है ना, कि मैं ना थोड़ा नॉस्टैल्जिया इमोशनल काइंड ऑफ हो रहा हूँ इन दिनों में ना, सीरियसली वापस जाना चाहता हूँ। बट वो तो देखो आप सबको पता ही है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है। सो हम अपाचे आरटीआर 180 पे फोकस करते हैं। ब्रांड न्यू कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है यार, ये काइंड ऑफ समझ लो फर्स्ट टाइम ही कुछ इस तरह का फन करने के लिए मैं गया था, तो एक छोटी सी राइड भी की थी। फर्स्ट सर्विस अभी हुई नहीं थी, तो 0 to 50 का ही हमने सोच रखा था कि इससे ऊपर अभी नहीं जाना। तो सारा दिन घूमने के बाद नेक्स्ट डे पे आए। अब नेक्स्ट डे पे क्या सीन हुआ, यहाँ पे आप बाइक आप देख रहे हो और ये मैं नहीं चला रहा, ये कोई और चला रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो कुछ कांड हो गया। अब ये गाइस फर्स्ट एवर कांड हुआ है इस पर्टिकुलर बाइक का, और मेरे हाथों नहीं हुआ, इस प्राणी के हाथों हुआ है। इसने मेरी बाइक को गिराया। फिर ये भाई साहब जी मुझे करोल बाग लेके गए, बाइक ठीक करा के दी। बाइक में जो जो भी हल्का फुल्का डैमेज आया था, क्योंकि बाइक भाई साहब जी ने स्टॉपी मारते मारते गिरा दी थी। स्टॉपी तो लगी नहीं, लेकिन बाइक गिर गई तो बैंड बच गया। सो ये फर्स्ट एवर एक्सीडेंट समझ लो, या फर्स्ट एवर बेवकूफ। कुछ दिनों बाद एक बढ़िया चीज हुई कि जिन भाई ने बाइक गिराई थी, जिस प्राणी ने मेरी बाइक गिराई थी, उस बाइक की भी अपाचे आरटीआर 180 डिलीवर हो गई है एंड अब वो मेरे साथ वापस से हम लोग इसी टाइप का फन करने के लिए दूसरी जगह पे आए हैं। एंड यहाँ पे आप देखो, ये उनकी बाइक है और ये वही है, और मैं सामने से आ रहा हूँ। सो अब मैं सामने से किस लिए आ रहा हूँ? पहले हम लोग स्टॉपी की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज हम व्हीली की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगी ना तो व्हीली और ना ही स्टॉपी। भाई साहब जी स्टंट के अंदर ना हाथ थोड़ा टाइट था, थोड़ा सा ये भी था कि गिर जाएंगे, कोई राइडिंग गियर कुछ होता नहीं था, लेकिन चलो भाई करना था, बस वो कर लिया, जितना फन होना था वो सब हो गया। तो ये होते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग के शौक, वो सारे शौक हमने यहाँ पे पूरे करे। एंड ये जो अपने दूसरे वाले भाई हैं, इन्होंने तो बाइक बेच बाज के पता नहीं कहाँ निकाल दी, बस मैं ही रह गया हूँ अपनी आरटीआर 180 के साथ। अब ये देखो गाइस, हम दोनों भाई साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये अपाचे सिबलिंग्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड ये बाइक अपनी पॉलिश करके कितनी अच्छी लग रही है। सो कुछ दिनों के बाद फिर से एक और
फोटो सेशन की बारी आई एंड इस बारी मेरा प्रैक्टिस लेवल ऑफ द बाइक राइडिंग थोड़ा सा बेटर हो गया था। तो मैं कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई इस तरह की हरकतें कर रहा था, बट कर रहा था तो अच्छी भी लग रही थी। अब देखो, अभी बाइक की कंडीशन A1 है क्योंकि जो भी डैमेज हुआ था, इंडिकेटर टूटा था और वो सब भी करा दिया था ठीक। सो अब बारी आ गई एक ब्रांड न्यू मॉड की, और मॉड क्या है आप नोटिस कर रहे हो। सो रिंग लाइट उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस थी एंड रिंग लाइट इन पे इंस्टॉल करा दी थी क्योंकि प्रोजेक्टर लगाने थे, खाली रिंग लाइट लगाई थी। एंड यहाँ पे R15 भी है, भाई भी है साथ में, बट अब तो खैर सारे के सारे बिजी हो चुके हैं। ये टाइम मुड़ के कभी भी वापस नहीं आएगा। सो इन केस गाइस कोई नया बाइकर ये सब वीडियो देख रहा है तो चेरिश करना यार, ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आते। सो ये बाइक ऑलमोस्ट 2010 का एंड आ चुका है गाइस अब। एंड सर्विसिंग करवाने के बाद मैंने अपनी टॉप स्पीड भी निकाली थी 129 एंड शॉर्टेस्ट टाइम इज 3.6, जो कि काफी मजेदार था। एंड अभी लेटेस्ट जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे गया था तो मैंने ट्राई किया था तो बाइक 122 से ऊपर नहीं जा रही थी। सो ये पार्टिंग शॉट गाइस आज का, एंड अभी आगे बहुत कुछ है गाइस आपके लिए। अब गाइस बहुत ही जल्द मैं इसको ब्रांड न्यू से भी बेटर डिजाइन करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इसमें सोच ली हैं। आई डोंट नो कि लास्ट एंड रिजल्ट कैसा होगा, बट आई थिंक इट विल गोना गेम आउट रियली वेल, क्योंकि माइंड के अंदर एक इमेज है, होपफुली वही इमेज रियलिटी भी हो। तो उसका अभी वेट करना। एंड मीनवाइल और भी कई सारी बातें मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। देन वी गोना जंप टू दी सेकंड बाइक विच इज दिस Honda CBR 250R एंड देन द TVS Apache RTR 204V। एंड तब तक शायद चैनल पे एक थोड़ा अच्छा ट्रैक्शन आ जाएगा इसका रेस्टोरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वो मैं आपको बता दूं वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इतना डिटेल में शायद ही किसी ने किया होगा। करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे से 10 गुना ऊपर भी कर रहे हैं, बट जो मैं करूँगा वो आप में से हर कोई कर सकता है। इट्स गोना बी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स DIY। बट हाँ, पेंटिंग का प्रोसेस बारी मैं खुद नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद कर सकता हूँ, वो भी आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे ओरिजिनल जो चैनल है अपना अमोल लूथरा, वहाँ पे आपने मेरे कहीं बूम बॉक्स वगैरह देखे हैं तो मैंने उसको खुद पेंट किया हुआ, तो आई कैन डू द पेंटिंग जॉब हियर एज वेल। बट टाइम बचाने के लिए मैं इस बार वो काम बाहर से करवा रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग। एंड कोई भी गाइस आपकी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग रहेगी तो मुझे बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जानबूझ के हिस्ट्री पार्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल चैनल अमोल लूथरा पे भी नहीं है, क्योंकि वो चैनल अभी 3-4 साल पहले ही स्टार्ट किया था एंड ये बाइक को लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो शक्लों में कितना डिफरेंस आ चुका है, बालों में कितना डिफरेंस आ चुका है, वो सारी चीज़ें भी आप नोटिस कर रहा एंड एक बॉन्डिंग हमारी बन जाएगी। सो मैं बस उसी लिए ये काम कर रहा हूँ। So on that bombshell guys, I'll end this particular video. I hope you guys like this video and many more to come. So कोई भी guys question query regarding this रहेगी, मेरे बाल बार बार क्यों उड़ रहे हैं, do not know, हवा भी नहीं चल रही अभी तो। So अभी ठीक है। So कोई भी question query regarding रहेगा, इससे related कोई feedback रहेगा तो please do let me know in the comment section, क्योंकि ये channel throughout biking रहने वाला है। एंड अभी आपके साथ biker baby को introduce भी करना है, और वो कैसी biker baby बने हैं वो भी मैं शायद थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। वैसे तो वो पैदा होते से बाइकर है। उनकी फर्स्ट राइड भी दिखाता हूँ आपको। तो चलो मिलता है गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। एंड आपको ड्रिल तो पता ही है ना, सब्सक्राइबर काउंट फटाफट से बाइकरों वाला कर दो तो मजा आ जाएगा भाई साहब। क्यों RTR रेडी है ना? इसके साथ कम से कम लंबी राइडें मार रही हैं। सबसे लंबी राइड इसी से मारी है मैंने, नहीं सेकंड लंबी है, इससे ज्यादा नहीं यार सबसे लंबी राइड इसी से मारी है मैंने। तीनों बाइक्स में सबसे लंबी राइड इसी से मारी है मैंने, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो मिलता है गाइस।